अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर केमिस्ट्री का पेपर जो कि 16 अक्टूबर 2022 को हुआ है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके 87 एमसीक्यू हैं जो मेरे पास हैं। इनमें कुछ का आंसर है और कुछ आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट होगी ये बिल्कुल करेक्ट होगी, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होगी। और ये 87 एमसीक्यू हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके पास, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ़ कार्बन इन फॉर्मल्डिहाइड, तो इसकी ज़ीरो होती है। जो आसान है वो तो इनके ऊपर आंसर हुआ है, लेकिन जो नहीं हुआ वो आप गूगल कर सकते हैं। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन हैविंग 10 kg सोल्यूट डिज़ोल्व इन 100 लीटर। इसके ऑप्शन में 0.1 मोलरिटी थी, 0.01 थी, 10 थी और 100 थी। थर्ड एमसीक्यू था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेरिवेटाइज टू ओसोजोन। तो ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था, सुक्रोज था और लैक्टोज था। और उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू था, एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट टेबल ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स बिकॉज। इनको क्यों अल्कली मेटल कहते हैं? देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक, देयर हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, नन ऑफ दीज। इस तरह के मतलब उन्होंने 3 एमसीक्यू दिए हुए थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 था कि विच वन इज़ द को पॉलीमर, इनमें से कौन सा को पॉलीमर है। नीचे उन्होंने ऑप्शन में ये दिए हुए थे। और 6 में था, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फार्मूला आपके पास 9th की केमिस्ट्री में भी है, तो ये तो बिल्कुल आसान एमसीक्यू था। उसके बाद ये नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, ये भी आलमोस्ट हर बंदे को तकरीबन पता होता है जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं। 8 में था, विच अमाइनो एसिड डू नॉट फॉर्म अल्फ़ा हेलिक्स। तो कौन सा मतलब अल्फ़ा हेलिक्स नहीं बना सकता। इसके नीचे उसने 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ये 4 ऑप्शन पेपर के अंदर थे, आप इनमें से गूगल कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और 9वें नंबर पे हमारे पास है, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के आते हैं, ज़ाहिर बात है। उसके बाद आपके पास 10th एमसीक्यू है कि अगर आप इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाते हैं बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ LCl3, तो उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनता है, ये एक एमसीक्यू था। उसके बाद 11 एमसीक्यू था कि इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। उसके बाद 12 एमसीक्यू था कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, ये आप गूगल कर सकते हैं। उसके बाद ये 13 में एक रिएक्शन था, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो केमिस्ट्री के बंदे हैं उनको तो ज़ाहिर बात है देख के पता चल जाना है कि ये कौन सा रिएक्शन दिए हुआ है। मैं तो फ़िज़िक्स का बंदा हूँ और मेरी मास्टर्स फ़िज़िक्स में है, तो मुझे इन रिएक्शंस का इतना अंदाज़ा नहीं है कि ये रिएक्शन इन्होंने किस तरह लिए हैं, लेकिन मैं पेपर मेरे पास आया तो मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद 14 एमसीक्यू है और इसके बाद 15 है, द प्रोडक्ट सप्लाई टू द कैथोड ऑफ द फ्यूल सेल, ये हमारे पास O2 होता है। इसके बाद 16 है, व्हाट इज़ द एडेड टू द कम्प्लेक्समेंट टाइट्रेशन टू स्टेबलाइज द प्रोडक्ट। इसके लिए आपके पास साल्ट ऑप्शन था, प्रिजर्वेटिव था, उसके बाद बफर था, ये आपके पास ऑप्शन थे इनमें से जो आप गूगल कर सकते हैं। इसके बाद 17 एमसीक्यू था, ये एक फार्मूला उन्होंने बताया हुआ था कि ये किस चीज़ का है। उसके बाद 18 था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द पोलर क्रिस्टल, इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। इसके बाद आपके पास एमसीक्यू नंबर 19 है कि लॉ ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसके मतलब कौन से लॉ होते हैं। उसके बाद पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज की आई हुई थी। इसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल क्वांटिटी इज़ मोर। उसके बाद 22 था कि एंड पॉइंट इन रिएक्शन ऑफ Mn+7 + Mn+2। तो इसके मतलब कलर जो इसका डिसअपियर हो जाता है, फ्रॉम पिंक टू कलरलेस हो जाता है। और इसके बाद हाइजेनबर्ग इंसर्टी प्रिंसिपल था पोजीशन एंड मोमेंटम के लिए, तो फिज़िक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी आया हुआ है। और इसके बाद 24 एमसीक्यू था कि सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द टर्निंग ऑफ द लेदर, ये Cr6 होता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इटसेल्फ बाय, ये आपके पास इसका आंसर भी HF है। स्पॉन्सिफिकेशन ऑफ फैट इज़ कैरिड आउट बाय, ही NaOH है। उसके बाद 27 है कि नंबर ऑफ़ पेप्टाइड बॉन्ड्स, इसके लिए आपके पास 9 है। और आपके पास 28 एमसीक्यू है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसके ऑप्शन बाकी 4 नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो ठीक है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप इस जो मेरे पास ये पेपर है, आप इसके स्क्रीनशॉट बना लें और इसको सारा गूगल कर लें। तो जो नेक्स्ट मतलब PPSC का एग्ज़ाम जिन जिन दिन है, तो उन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह का पेपर इन्होंने दिया। FSC में से कितना था, BSc में से कितना था, MSc में से कितना था। तो मेरे ख्याल से आई थिंक FSC में से ज़्यादा पोर्शन आए हुए हैं और बाकी BSc और MSc में से भी शामिल है। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर मास्टर्स लेवल पे टेस्ट है, क्वालिफ़िकेशन के ऊपर है, तो इस तरह
FSC में से तो सारा नहीं आ सकता। जब तक आपकी फुल प्रिपरेशन नहीं होती उस वक्त तक आप ये पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें और आप इसको गूगल करके इसके सारे आंसर लिख लें। केमिस्ट्री वाले तो जो स्टूडेंट हैं उनको उसके गलत आंसर भी मतलब जो पेपर में वो आ सकते हैं, वो भी आप अंदाज़े लगा सकते हैं कि ये वाले ऑप्शन इसके साथ साथ होंगे। तो इसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड शेयर करता हूँ, आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट बना लें। ये 38 तक ये MCQ हैं। इनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट इनकी गलत नहीं है, तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इनको गूगल। उसके बाद ये 39 MCQ है आपके पास। इसके अंदर उन्होंने जनरल नॉलेज के भी MCQ हैं। जनरल नॉलेज अगर आपको बेसिक, ये अब UNO वाज फाउंडेड, ये तो अब 9th 10th वाले के बच्चों को भी पता होता है कि 1945 के अंदर हुई थी, 24 अक्टूबर। तो जो लेक्चरर के पेपर्स में जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है ये इतना मुश्किल नहीं होता। तो आप लोगों ने इतना टाइम, अगर आप लेक्चरर फिज़िक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका टेस्ट 30 क्यों है, 30 को है, तो उसके लिए आपको अपना सब्जेक्ट सही प्रिपेयर करें और थोड़ा बहुत मतलब आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के मतलब सिस्टम में इनके MCQ आते हैं जनरल नॉलेज के। थोड़े बहुत आप पाकिस्तान MCQ से कर रहे हैं और एग्ज़ाम वेदर से कर रहे हैं, जो आपके पास वेबसाइट आपको अच्छी लगती है। कंप्यूटर का भी ये जैसे MCQ आया हुआ है कि जी सॉफ्टवेयर यूज़ फॉर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। जो आप, हर बच्चे को पता है कि पावर पॉइंट यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर यूज़ फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अब हर बंदे को पता है कि ये एक्सेल यूज़ होता है। ये इस तरह के बिल्कुल आसान MCQ होते हैं जो आपके पास जनरल नॉलेज के पोर्शन में होते हैं। बाकी अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। अगर आप लेक्चर की प्रिपरेशन करें तो इसके लिए यही है कि आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। इसके बाद मैं आपके जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये 57 MCQ तक ये हो गई है। इसके बाद ये 58 के बाद भी आपके पास जो केमिस्ट्री के MCQ हैं, जो जनरल नॉलेज के पोर्शन के थे वो तकरीबन 10 या 11 MCQ इसके अंदर शामिल हैं। आलमोस्ट केमिस्ट्री का ये सारा पेपर इसके अंदर शामिल है। इन MCQ के अंदर जो आलमोस्ट पोर्शन है वो केमिस्ट्री का है, और जो जनरल नॉलेज के 8-10 MCQ हैं वो भी आप लोग देख लें कि किस तरह के आते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड शेयर करूँगा। ये 77 तक ये MCQ हो गए। टोटल 87 MCQ मेरे पास हैं। तो ये इसकी लास्ट स्लाइड है। इसके ऊपर आपके पास 10 MCQ हैं, ये भी आप देख लें। इसके अंदर इंग्लिश का एक MCQ भी है और आपके पास 2-3 इसके अंदर जनरल नॉलेज की हैं, बाकी केमिस्ट्री के MCQ हैं और एक मैथमेटिक्स का भी शामिल है, बेसिक मैथमेटिक्स का। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।